नेशनल लोक कल्याण पार्टी (NLKP), भारत गठबंधन, साडा खिरदा पंजाब फेडरेशन और जन आंदोलन ने अमृतसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकजुट होकर गठबंधन का ऐलान किया। इस अवसर पर नेताओं ने भ्रष्टाचार को चुनौती देने, पंजाब का पुनर्जीवन करने और प्रगति व कल्याण के लिए नागरिक भागीदारी और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंद्रप्रीत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष NLKP, अमन बंधवी, सलाहकार साडा खिरदा पंजाब फेडरेशन, अभिषेक, जन आंदोलन, अरुण कुमार शर्मा, दिल्ली अध्यक्ष NLKP और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, संस्थापक भारत गठबंधन बलदेव राज सूद, ग्राम सभा कार्यकर्ता और भारत गठबंधन के सलाहकार नेताओं ने संबोधित किया। नेताओं ने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार, सामाजिक कार्यकर्ताओं की अनदेखी और नागरिक समाज आंदोलनों के खिलाफ दमनकारी नीतियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने पंजाब के पुनर्जागरण, नागरिक समाज को सशक्त बनाने और प्रगति एवं कल्याण के लिए राजनीतिक भागीदारी को फिर से परिभाषित करने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी जन आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया। अमन बंधवी ने राजनीति से पंजाब से मोहभंग, युवाओं की दिशाहीन स्थिति और जन केंद्रित आंदोलन की सख्त जरूरत पर बात की। उन्होंने किसानों, शिक्षकों, पर्यावरणविदों और समाज के हर वर्ग के नागरिकों से एक नए पंजाब के निर्माण के लिए हाथ मिलाने की अपील की। अभिषेक ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे स्वार्थी तत्वों ने पिछले आंदोलनों को हाईजैक कर लिया और जनता के सामने बदलाव का भ्रम पैदा किया। उन्होंने जेपी आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की विफलता की आलोचना की और एक प्रामाणिक जन आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं इंद्रप्रीत सिंह ने एक निजी और सहानुभूतिपूर्ण भाषण दिया, जिसमें उन्होंने राजेंद्र नगर दिल्ली से अपनी उम्मीदवार के दौरान हुई तोड़फोड़ के अनुभव साझा किए। उन्होंने आप पर सिख विरोधी और पंजाब विरोधी होने का आरोप लगाया और दिल्ली एवं पंजाब में वित्तीय और सामाजिक पतन के लिए आप नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने नागरिकों से मौजूदा सरकार के झूठे वादों के खिलाफ उठ खड़े होने और बदलाव के लिए एक असली आंदोलन का समर्थन करने का आह्वान किया। अरुण कुमार शर्मा, नई दिल्ली से NLKP के उम्मीदवार, ने आप सरकार की कुशासन, महिलाओं की सुरक्षा की अनदेखी, वरिष्ठ नागरिक की पेंशन योजनाओं की असफलता और विभाजनकारी राजनीति की आलोचना की। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को दिल्ली में उम्मीद की नई किरण बताया। डॉक्टर सुधीर अग्रवाल ने भारत गठबंधन के एकजुट और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक गठबंधन के दृष्टिकोण को विस्तार से बताया। वहीं आपको बता दें कि बलदेव राज सूद ने जमीनी स्तर पर शासन के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया और पंजाब और दिल्ली के लिए जन आंदोलन पहल को अपना पूरा समर्थन दिया। यह संयुक्त मोर्चा पंजाब और दिल्ली के लिए नागरिक सशक्तिकरण, पारदर्शिता और प्रगति के साथ एक नई कहानी गढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। नेताओं ने नागरिकों से विभाजनकारी राजनीति को खारिज करने और भ्रष्टाचार मुक्त जन केंद्रित शासन मॉडल के लिए हाथ मिलाने की अपील की। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਾਊਂਡਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਪਾਰਟੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ 80 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ 70 ਦੀ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਣ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸੀਂ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ घोषणा पत्र अपना जारी करन जा रहे हैं और एक जन आंदोलन की भी मूवमेंट असी चालू की है, जिदे विच पूरे 13 साल जो दिल्ली विच होया और बाहर नहीं आया उन अंदोलनकारियों का और जिस तरीके दे नाल नौकरियां पैदा की गई और वेलफेयर डेवलपमेंट दिखाई गई। 10,000 मार्शल दिल्ली दे विच जिहड़े आज एक टाइम की अपनी रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, उन सब नूं भी असी इकट्ठा किया है। पंजाब दे विच साडी अपील है, एक जिन्ने भी लोगों ने मोर्चे खोल रखे हैं, चाहे वो टीचर्स है या एनवायरमेंटलिस्ट है या किसान भाई हैं, उन सबनों एक आमंत्रण है कि एक बहुत बड़ा मौका है। पहली बार 13 साल दे विच दिल्ली दे विच जन अंदोलन होने जा रहा है। अगर तुसी उत्थे आंदे हो और अपनी सांझी बात रखते हो तो पूरे देश दे विच यह आवाज़ जरूर सुनी जाएगी, क्योंकि ये कैपिटल का चुनाव है। और साथ ही साथ मैं ये एक और अपील करना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस तरीके की मूवमेंट के नाल अफेक्टेड रहे हैं, वो सब भी आके इस जन आंदोलन के जरूर पार्टिसिपेट करिए और जेड़ा डेवलपमेंट और वेलफेयर का जुमला दिखाया गया है वो जुमला हटाया जाए और जो स्पेसिफिकली गल होंदी है सिखा और पंजाबियों एक साथ लांदी और उन्होंने वेलफेयर एंड डेवलपमेंट की, जिदे
ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਔਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੀਟ ਹੈ। ਤਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, तो सारा वोट बैंक हमेशा ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੇਮ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤੋਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਔਰ ਇੱਕ ਧਰੁਵ ਅਰੋੜਾ। उन दोनों ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਨਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਰਚਦੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੋਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।